हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के ट्रेट्स का मतलब फीचर्स। जैसे आपके फीचर्स होते हैं, किसी की आंख कैसी, किसी का नाक, किसी के कहीं पे कोई कट मार्क है, ये ट्रेट्स, राइट। अब थोड़ा सा पहले समझते हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को ब्रीफ में, हल्का सा ये क्या है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये जो थ्योरीज हैं, पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, ये हर लिटरेचर में भी है, ये सोशलॉजी के अंदर भी है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं। है क्या ये? मतलब पोस्ट मॉडर्न मतलब मॉडर्निटी के बाद जो थ्योरीज आई हैं, राइट, उनको हम लोग समझना है। अब मॉडर्निटी की थ्योरीज कौन सी हैं? मॉडर्निटी का मतलब है जहां पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक बेस की बात की गई है, ठीक है, उसी को मॉडर्निटी माना गया है। मॉडर्निटी का मतलब जहाँ पे साइंस की बातें की जाएं, जहाँ पे अंधविश्वास ना हो, जो डिसीजंस रेशनल डिसीजंस हो, हम साबित कर सकें। करेक्ट, ये हो गया। अब मॉडर्निटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी थ्योरीज हैं, किन थिंकर्स को हम लोग काउंट करेंगे? किनको हम लोग काउंट करेंगे? एफ.डब्ल्यू. टेलर को, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जैसे कि वेबर, उनकी थ्योरी को हम लोग मॉडर्निटी थ्योरी मानेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की बातें करते हैं, रेशनलाइजेशन की बातें करते हैं, है ना। वो बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी की बातें करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गई कौन सी थ्योरीज हमारी, जो मॉडर्निटी की थ्योरीज हैं, करेक्ट। इसके साथ में अब हमें समझना है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्निटी के बाद मतलब जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एक शुरुआत, जैसे हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये माना गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक सिर्फ मशीन बेस्ड नहीं है, वहाँ पे इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, राइट। और जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो व्यक्ति है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो सिर्फ किससे मोटिवेट होता है? वो सिर्फ पैसे से मोटिवेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, है ना। व्यक्ति जो है, जैसे चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि उसके लिए रिकॉग्निशन भी इंपॉर्टेंट होती है। पैसा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिकॉग्निशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बींग, फॉर अ वर्कर, फॉर अ पर्सनल, करेक्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बाद एक तरह से शुरुआत मानी गई। जैसे इसके अंदर एनपीए भी आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में गिना जाएगा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके अंदर बात की गई, कुछ और चीज़ें एडअप हो गई, करेक्ट। जैसे कि उसमें बात की गई चेंज की, कि चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी, एक तो वैल्यूज़ पे बल दिया गया, जैसे कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज हैं उनमें बल किस पे दिया जाता है, मतलब एम्फेसिस किस पे दिया जाता है? उनमें एम्फेसिस दिया जाता है वैल्यू न्यूट्रलिटी पे। यहाँ पे वैल्यूज़ की बातें की गई, ह्यूमन बींग की बातें की गई, उसकी फीलिंग्स पे बल दिया गया, है ना। ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इस पे बल दिया गया, राइट। एक और चीज जोड़ी गई, वो है टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल डायमेंशन क्या होता है? जैसे कि पहले कुछ योजनाएं बनती थी और उनके शिलान्यास मतलब इनॉग्रेशन, पत्थर लगता है ना कि भाई ये यहाँ पे एक डैम बनेगा, सपोज कीजिए इस रिवर पे ये डैम बनेगा और ये फलानी तारीख को ये इनॉग्रेशन हो गया, मंत्री जी आए, उन्होंने फीता काट दिया, सही है। अब भूल जाओ वो कब होगा, क्या होगा, ये होता था, ये हम सब ने देखा है, ऐसा होता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ समय से चीजें बदली हैं और ट्रू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है ना, जहां पे ये होता है कि मतलब फीता कट गया और उसके बाद टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम में ये योजना पूरी हो जानी है, और होती भी है, हमने देखा अपनी आंखों से और हम देख रहे हैं। दिस इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। दिस इज एन अप्रोच ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड टेम्पोरल डायमेंशन। समझ में आया? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में ट्रेट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। इसमें सबसे पहला जो ट्रेट है, ट्रेट कह लीजिए, लक्षण, फीचर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो है सबसे पहले डायलेक्टिक, DIALECTIC, डायलेक्टिक। डायलेक्टिक का मतलब होता है कोई भी दो बातें, इसको अब एक हिंदी का एक बहुत एक अच्छा शब्द देखें तो कहेंगे द्वंद्व।
या डिलेमा, आप एक और अच्छे शब्द को यूज कर सकते हैं इंग्लिश का, एक डिलेमा, मतलब जब कंफ्यूजन भी कह लीजिए, या जो दो रास्ते आपके पास हों कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये डायलेक्टिक है ना। इसको और अच्छे से आसान शब्दों में अगर हम समझें, या ये जैसे कि आपको किसी मार्केट में जाना है, तो अगर आप टेलर के हिसाब से चलोगे या मॉडर्निटी की थ्योरी को अगर हम कहें उसके हिसाब से चलोगे, तो आप ढूंढोगे पहले वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, वन बेस्ट वे टू रीच दैट मार्केट, सही है। लेकिन अब हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में आएंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे अगर हम टू अचीव साल्वेशन, है ना, there can be many can be many paths, there can be many religions, लेकिन पहुंचना तो हमें उस परमात्मा तक ही है ना। तो एक छोटा एक बड़ा नहीं, सब बराबर, या सारे रास्ते एक जैसे, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। करेक्ट, ये है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, सही है। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि एक डीएम साहब, उनकी पोस्टिंग हो गई है उत्तर प्रदेश में, हूँ तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे उनकी पोस्टिंग हो गई उत्तर प्रदेश ईस्ट के अंदर, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान, लैंग्वेज, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ पे तो कहा ही जाता है ना कि एक कोस पे बोली, एक कोस पे रहन सहन, कुछ ऐसे करके एक लोकल एक वो है, कहावत है कि एक कोस पे पानी बदल जाता है और दो कोस पे बोली बदल जाती है, कुछ ऐसे है ना, इस तरीके से है। तो ऐसा है वाकई में, है ना। और यूपी ईस्ट तो और बहुत फार हो गया हमसे, है ना, मतलब दिल्ली से थोड़ा सा और दूर हो गया, तो वहाँ का ये सब चीज़ें अलग है। वहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, उनकी जो इकोनॉमी डिपेंड करती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। और तो जब डीएम साहब वहाँ पे किसी पॉलिसी को लागू करेंगे या वहाँ के लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, वो अलग तरीके से होगा। करेक्ट। अब वही डीएम साहब की पोस्टिंग हो जाती है कहाँ पे, यूपी वेस्ट के अंदर। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है, लोगों की बोली बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, राइट। तो जब यहां पे काम करेंगे तो उनके काम करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, राइट। दिस इज डायलेक्टिज्म इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट, मतलब वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब से काम नहीं चलेगा, हमें कई सारी चीजों को देख के चलना पड़ेगा और साथ में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोगों के हिसाब से जब चीजों को चलाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें चल सकती हैं। करेक्ट, ये। अब इसके बाद दूसरा आता है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना, घर को बनाना, कंस्ट्रक्शन, किसी थ्योरी को बिल्ड करना, कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन दोबारा से उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो जैसे कुछ थिंकर्स जिन्होंने, जैसे मैं नाम भूल रही हूँ, एक तो जीन लियोटार्ड, हाँ जीन लियोटार्ड, इन्होंने, और जीन लियोटार्ड एंड जैक्स डेरिडा, याद आया, ये दो थिंकर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जैक्स डेरिडा एंड जीन लियोटार्ड, LYOTARD, करेक्ट। इन्होंने जो काम किया वो इन्होंने रिसर्च किया वेबर की, टेलर की थ्योरीज पे काफ़ी, है ना, और उन थ्योरीज में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इन्होंने उसके बारे में काफ़ी बातें करी, राइट। और उसके बाद इन्होंने ये दिया कि इन थ्योरीज को, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, अगर आप बात करोगे ब्यूरोक्रेसी की, जो बिल्कुल बेस है ब्यूरोक्रेसी का वो वेबर की थ्योरी है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर उसके अंदर हम कुछ चेंज कर देंगे, राइट। डीकंस्ट्रक्शन ये हो गया, ठीक है ना। एंड दिस इज द ट्रेट ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। ब्यूरोक्रेसी तो वेबर की है, रेशनैलिटी होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड्स, अगर आपका भाई सामने खड़ा है और उसकी गलती है तो वैल्यू न्यूट्रलिटी हो गई, राइट। कोई भी निर्णय इस वजह से ना लिया जाए, या कोई भी हम काम इस वजह से ना करें क्योंकि सामने वाला हमारे से रिलेटेड है, उसके फेवर में इस वजह से हम काम कर दें। यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब वेबर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ समय कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि किसी गरीब को किसी पेंशन की आवश्यकता है, या कहीं पे कुछ बांध बनना बहुत ज़रूरी है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, आप तत्परता के साथ काम कीजिए। दिस इज डीकंस्ट्रक्शन इन पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। इसके बाद आती है बात, एक होता है टेरिटरी, वर्ड होता है टेरिटरी, जानते होंगे, क्षेत्र, है ना, टेरिटरी। टेरिटरी की बात की गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। मतलब
एक टेरिटरी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेरिटरी, और उसके हिसाब से मतलब सब लोगों को एक जैसा ही मान के चलना। भारत देश है, यहाँ की लैंग्वेज हमने मान ली हिंदी भाषी ज़्यादातर, साउथ में चले जाओ तो थोड़ी उनकी लैंग्वेज उनकी अपनी अलग हो गई, और सबको एक ही तरीके से नाप के चलो, क्योंकि ये भारत है और ये उसका नक्शा है और यहाँ पे एक ही जैसे लोग रहते हैं। सही है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने बताया एक ही जैसा चलना है, राइट। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर नहीं। उन्होंने क्या करा, टेरिटरी की सामने लगा दिया टी, टेरिटरलाइजेशन दोबारा से। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ यूपी के अंदर योजना है मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्या स्पेशलिटी है उसको आगे बढ़ाने की योजना। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, मतलब छोटे से छोटे लोग, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं भारत के अंदर, अगर हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे, एक ही लैंग्वेज पे बल देंगे, तो हमारा इतना सारा, अगर एक लैंग्वेज खत्म होती है ना देश से या विश्व से, एक लैंग्वेज खत्म होती है, उसके लोग और उसकी पूरी संस्कृति और उसका पूरा लिटरेचर खत्म हो जाता है। हर एक लैंग्वेज की अपने पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, राइट। तो मतलब एक ही जैसा नहीं, हर एक को, जैसे गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते के अंदर जब एक ही रंग के फूल कितने दिन देख के हम खुश होंगे, लेकिन अगर अलग 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 फूल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सब एक गुलदस्ते में बंधे हुए। तो भारत यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, दिस इज पोस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और इसमें एक चौथी और बात कर लेते हैं, लास्ट है ये, फिर वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। इमेजिनेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म में बात की गई इमेजिनेशन की। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है रेशनलाइजेशन के ऊपर, जो एक तरीके से जो क्लासिकल जो ब्यूरोक्रेसी है वो यही कहती है कि जो डिसीजन है वो रेशनलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एट टाइम्स इमेजिनेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप भी मानेंगे इस बात को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच के, जब हम ये सोचे कि सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा परेशान है, हम उसको हायरार्की की वजह से, हायरार्की पद सोपान, मतलब एक साइन यहाँ होना चाहिए, फिर उससे बड़े अधिकारी का साइन, फिर उससे बड़े अधिकारी का साइन, और उसके बाद जाके फिर वो फाइल पे जब सबके साइन हो गए तब जाके उस व्यक्ति का वो काम पूरा होगा। और हम ये सोचें, एक कोई अधिकारी इस बात को सोचे कि अगर ये मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा होता या एक समय पे मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा कि हम एक व्यक्ति को घुमाए जा रहे हैं, या सड़क बननी चाहिए, सड़क नहीं बन पा रही है, या पुल जो है सही तरीके से होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है पुल गिर जाते हैं, ब्रिज गिर जाता है, और उस पर कोई हमारा व्यक्ति उस समय पे चल रहा और वो गिर जाए तो क्या हो। दिस इज इमेजिनेशन, करेक्ट, एंड दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप ये जो पूरा टॉपिक था पोस्ट मॉडर्निज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा क्या होता है कि जैसे कि कई सारे बच्चे जैसे क्वेरीज पूछते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उनको जो भी उनकी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक की वो कुछ टॉपिक्स लंबा हो जाए, कोई टॉपिक लंबा हो जाता है, या फिर जैसे किसी का पहले आया तो मैं कोशिश करती हूँ उसको पहले जवाब दे दूँ। तो मैं जवाब सबको देती हूँ, और आप लोग प्रश्न पूछते रहिएगा, इससे मुझे भी और पढ़ने का और वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मतलब पढ़ना पढ़ाना एक अच्छी बात है, और जितना आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे उतना ही मैं और पढ़ूंगी और आपको आपकी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व कर पाऊंगी। एज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना, मतलब वैल्यूज आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग हतोत्साहित ना होइएगा कि अगर आपका आज प्रश्न पूछा है तो एकदम से जवाब मिल जाए, है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन 2 दिन के अंदर जवाब देने की, लेकिन थोड़ा सा मेरी भी मतलब एक तो पर्सनल लाइफ है तो थोड़ा सा हो जाता है 2-3 दिन की थोड़ी कभी कभी, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप आस्किंग द क्वेश्चंस एंड कीप रीडिंग एंड कीप गेटिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर अचीविंग समथिंग बिग इन योर लाइफ। गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।